गुड मॉर्निंग 12th क्लास। मैं मिसेस चरण आज आपको संगीत गायन में अहोबल, भरत और मान सिंह तोमर के जीवन परिचय के बारे में पढ़ाऊंगी बच्चों। इसके पहले हम लोगों ने शारंगदेव और गोपाल नायक और स्वामी हरिदास जी के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले हम अहोबल के बारे में पढ़ेंगे। पंडित अहोबल का नाम भारतीय संगीत के इतिहास में कभी भी भुलाया नहीं जा सकता बच्चों। एक ओर उन्होंने प्राचीन परंपरा को मानते हुए 22 श्रुतियों पर स्वरों की स्थापना की, तो दूसरी ओर वीणा के तार पर 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वरों की स्थापना करके आधुनिक स्वरों की कल्पना की। पंडित अहोबल ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने संगीत के इतिहास में सर्वप्रथम वीणा के तार पर स्वरों की स्थापना की और प्रत्येक स्वर के तार की लंबाई को बताया। पंडित अहोबल का जन्म 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में दक्षिण भारत में हुआ। आपके पिता का नाम कृष्ण पंडित था, जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने बालक अहोबल को संस्कृत की शिक्षा दी। इसके बाद अहोबल ने संगीत की शिक्षा प्राप्त की। दक्षिणी संगीत में प्रवीणता प्राप्त करने के बाद वे उत्तर भारत की ओर बढ़े और धनभड़ नामक स्थान पर जाकर रुक गए। वहां उन्होंने उत्तरी संगीत का यथेष्ट अध्ययन करने के बाद सन 1650 में संगीत परिजात नामक संगीत ग्रंथ की रचना की। इसे उत्तरी और दक्षिणी दोनों संगीत पद्धतियों का आधार ग्रंथ माना जाता है। इसी में उन्होंने वीणा के तार पर 12 स्वरों का स्थान निश्चित करके प्रत्येक स्वर के तार की लंबाई निकाली। स्वरों की संख्या 12 ही निर्धारित करना और प्रत्येक स्वर के तार की लंबाई निश्चित करना उनकी सूझबूझ और बुद्धिमत्ता का परिचायक है। अहोबल के पूर्व स्वरों की दूरी श्रुति द्वारा आंकी जाती थी, किंतु उन्होंने तार की लंबाई का विधान करके संगीत को अधिक वैज्ञानिक बना दिया। जिस तथ्य की खोज पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने 20वीं शताब्दी में की, उसको 17वीं शताब्दी में अहोबल ने बिना किसी उपकरण के अपने कानों के आधार पर सफलतापूर्वक कर डाला। अहोबल की मृत्यु 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हो गई। तो ये थे अहोबल जी, जिन्होंने 22 श्रुतियों पर स्वरों की स्थापना की। वीणा के तार पर 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वरों की स्थापना की बच्चों। ये वो महान संगीतज्ञ थे। अब हम पढ़ेंगे भरत जी के बारे में। संगीत के इतिहास में कई भरत हो चुके हैं, किंतु यहाँ हमारा तात्पर्य नाट्य शास्त्र के अमर लेखक भरत से है। खेद है कि उनके विषय में कोई जानकारी नहीं मिलती। केवल उनके ग्रंथ को अवलोकन करके ही उनके व्यक्तित्व की जानकारी की जा सकती है। नाट्य शास्त्र के रचना काल के विषय में भी विद्वानों के कई मत हैं, लेकिन सभी ने इसे 5वीं शताब्दी के आसपास का ग्रंथ माना है। कुछ ने रचना काल 4वीं शताब्दी, कुछ ने 5वीं शताब्दी और कुछ विद्वानों ने 6वीं शताब्दी माना है। भरत का जन्म समय, माता पिता आदि का नाम अज्ञात है। केवल उनके पुत्र कोहल का नाम मिलता है। वस्तुतः नाट्य शास्त्र संगीत का ग्रंथ नहीं है, किंतु इसके अंतिम 6 अध्यायों में संगीत शास्त्र पर विवेचन किया गया है। यह इस बात का प्रमाण है कि उस समय संगीत और नाट्य का घनिष्ठ संबंध था। भरत द्वारा वर्णित सारणा चतुष्टयी प्रयोग पर तो दृष्टि डालने से ये भी स्पष्ट है कि उसे स्वर का सच्चा ज्ञान था। संगीत की दृष्टि से ये सर्वप्रथम ग्रंथ है जिसमें संगीत शास्त्र का वैज्ञानिक और सार्वभौम विवेचन प्राप्त होता है। भरत
के बाद के लगभग सभी विद्वानों ने भरत का ही अनुसरण किया है। भरत द्वारा बताई हुई संगीत शास्त्र की बहुत बातें आज भी मानी जाती हैं। भरत ने 7 शुद्ध स्वरों के अतिरिक्त 2 ही विकृत स्वर माने थे, अंतर्गंधार और काकली निषाद। आगे चलकर धीरे धीरे एक सप्तक में 12 स्वर माने जाने लगे। भरतकृत नाट्य शास्त्र को उत्तरी और दक्षिणी दोनों संगीत पद्धतियों का आधार ग्रंथ माना गया है। तो ये थे भरत जी, जिन्होंने 7 शुद्ध स्वरों के अतिरिक्त 2 ही विकृत स्वर माने थे, अंतर्गंधार और काकली निषाद, और एक सप्तक में 12 स्वर माने जाने लगे। तो ये थे भरत जी, जो नाट्य शास्त्र के लेखक थे, अमर लेखक। और अब आते हैं मानसिंह तोमर जी। मानसिंह तोमर संगीत में ग्वालियर घराने के जन्मदाता राजा मानसिंह तोमर माने जाते हैं। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक मानसिंह तोमर ने शासन किया। उसके दरबार में बहुत से संगीतज्ञ नियुक्त थे। उल्लेखनीय नाम हैं बख्शू, चरजू, भगवान, रामदास आदि। वे केवल संगीत प्रेमी ही नहीं, किंतु संगीत के प्रकांड विद्वान और महान संगीतज्ञ भी थे। उन्होंने जनता की बदलती हुई रुचि को परखा और एक नवीन गायन शैली ध्रुपद का आविष्कार किया। इस प्रकार उन्होंने एक और शास्त्रीय संगीत की परंपरा की रक्षा की और दूसरी ओर संगीत के प्रति जनता को आकृष्ट किया। ध्रुपद के आविष्कारक के रूप में मानसिंह तोमर ने मान कौतूहल नामक एक संगीत ग्रंथ की रचना की, जिसमें उन्होंने संगीत शास्त्र पर प्रकाश डाला और कुछ स्वरलिपियां भी दी। इनमें दिए गए कुछ पद मानसिंह द्वारा रचित हैं, जिनसे उनके साहित्यिक ज्ञान का भी बोध होता है। इस ग्रंथ का अनुवाद सन 1673 में फकीरुल्लाह ने फारसी भाषा में किया और उसका नाम संगीत दर्पण रखा। आप लोग अक्सर उदाहरण के रूप में पढ़ते हैं कि संगीत दर्पण में इसका उदाहरण दिया गया, संगीत दर्पण में ये कहा गया संगीत के बारे में। तो ये संगीत दर्पण जो किताब है, ये मानसिंह तोमर द्वारा रचित है ना। फकीरुल्लाह ने मानसिंह की प्रतिभा और संगीत ज्ञान की बड़ी प्रशंसा की है। उसने तो यहाँ तक लिखा है कि ईश्वर की ही कृपा है कि मानसिंह तोमर जैसे राजा का जन्म हुआ, जिसने ध्रुपद का आविष्कार किया। ये बहुत बड़ी बात है, ध्रुपद का आविष्कार। भविष्य में ऐसी प्रतिभा का जन्म असंभव है। खेद है कि मान कौतूहल की मौलिक प्रति अब उपलब्ध नहीं होती है। तो बहुत बड़े संगीतज्ञ थे मानसिंह तोमर जी। वो एक राजा के साथ साथ महान संगीतज्ञ भी थे और साहित्यिक ज्ञान का भी उन्हें बोध था। उन्होंने ग्रंथ भी लिखा, संगीत दर्पण, है ना। कुछ पद उन्होंने लिखे जिसका कि अनुवाद फकीरुल्लाह जी ने फारसी भाषा में किया और उसको नाम दिया संगीत दर्पण, जिसमें मानसिंह तोमर जी के पदों का अनुवाद किया गया है और उसका संकलन किया गया है बच्चों। उन्होंने ध्रुपद का आविष्कार भी किया। ध्रुपद गायकी के जन्मदाता मानसिंह तोमर जी थे। तो आज आपने 3 महान संगीतज्ञों के बारे में जाना। एक अहोबल जी,
जिन्होंने 22 श्रुतियों में स्वरों की स्थापना करी, 7 शुद्ध 5 विकृत स्वर, वीणा के तार पर स्वरों की स्थापना की। और दूसरे भरत जी, जो एक नाट्य शास्त्र के अमर लेखक के रूप में जाने जाते हैं, और उन्होंने 7 शुद्ध स्वरों के अतिरिक्त 2 ही विकृत स्वर माने, अंतर्गंधार और काकली निषाद। और धीरे धीरे एक सप्तक में 12 स्वर माने जाने लगे। और तीसरे थे मानसिंह तोमर जी, जो कि एक राजा होने के साथ साथ एक महान संगीतज्ञ थे। उन्होंने ध्रुपद गायन शैली का आविष्कार किया और वो साहित्य के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने साहित्यिक पद रचे, लिखे, जिनका कि अनुवाद किया गया और उसे एक ग्रंथ संगीत दर्पण में संकलित किया गया, जिसको करने वाले फ़कीरुल्लाह जी थे। तो ये थे 3 महान संगीतज्ञ जिनके बारे में आपने आज पढ़ा। बच्चों, इसका वीडियो मैं आपको भेज रही हूँ, आप इसको पढ़िए, देखिए, ध्यान से सुनिए और अपनी कॉपी में इसको लिखिए। अगर आपको कुछ इससे संबंधित पूछना है तो आप पूछ सकते हैं और इसको याद भी करिए। बच्चों, आपका इस महीने का मंथली टेस्ट 29 तारीख दी गई है टाइम टेबल में। 29 तारीख को आपका गायन का मासिक परीक्षा होगी। आपको मैं प्रश्न 29 तारीख को ही दूंगी और आप वो टेस्ट करिएगा और अपना टेस्ट पेपर विद्यालय आकर के 2 दिन 3 दिन के बाद विद्यालय में आकर के ड्रॉप बॉक्स में डाल दीजिएगा। जैसे कि आपने पहला टेस्ट पेपर ड्रॉप बॉक्स में डाला है, ठीक उसी तरह इस टेस्ट पेपर को भी सॉल्व करने के बाद ड्रॉप बॉक्स में डाल दीजिएगा। ठीक है। 29 इस महीने की 29 तारीख को आपका दूसरा मासिक परीक्षा है। उसके लिए आप तालें जो मैंने आपको पढ़ाई हैं, आप उसे याद कर लीजिएगा। ठीक है। और टिप्पणियाँ, दोनों में से कुछ भी मैं आपको दे सकती हूँ। तो टिप्पणियाँ और तालें आप अपने टेस्ट के लिए, मासिक परीक्षा के लिए तैयार कर लीजिएगा। ठीक।